नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? समय विभाजन चक्र। क्या पढ़ा था? समय विभाजन चक्र। और आज हमारा है अनुवाद प्रकरण। आज हमारा क्या है? अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले हमको लकारों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में हमको क्या पता होना चाहिए? टेंस। ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी हमको हिंदी में काल और संस्कृत में लकारों का पता होना चाहिए। अब लकार सबसे पहले हमारे पास आता है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, मतलब वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। लिट लकार का मतलब क्या होता है? भविष्यत काल, कि आप कल आप क्या करेंगे। ठीक है। आगे अपना आता है लंग लकार, मतलब भूतकाल। भूतकाल में मतलब आप ने कल क्या किया था। ठीक है। तो इस तरह से आगे आता है अपना लोट लकार। तो लोट लकार में क्या होता है? लोट लकार में आज्ञार्थक काल होता है। लोट लकार क्या होता है? आज्ञार्थक काल। आज्ञार्थक काल। लोट लकार में आज्ञा दी जाती है, कि जिस तरह से छात्र पूछता है कि मैम मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो लोट लकार में क्या दे दी जाती है? आज्ञा दे दी जाती है कि हाँ आप पानी पीने जा सकते हो। तो इस तरह का यदि कोई सेंटेंस बनता है तो हम क्या लेते हैं? लोट लकार को लेते हैं। इस तरह का कोई सेंटेंस बनता है तो क्या लेते हैं हम? लोट लकार को लेते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो आता है वह हमारा आता है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। ठीक है। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार हमेशा किसमें होता है? चाहिए अर्थ में। विधि लिंग लकार किसमें होता है? चाहिए अर्थ में, है ना? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में या फिर प्रेरणा के अर्थ में। प्रेरणा के अर्थ में विधि लिंग लकार किसमें होता है? या तो चाहिए अर्थ में होता है या फिर प्रेरणा के अर्थ में होता है। ठीक है। छात्र को परीक्षा नज़दीक है ना? छात्रों की परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो माता पिता अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? चाहिए अर्थ में है। तो इस तरह से यदि हमको पांचों लकारों का ज्ञान होता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अपना अनुवाद प्रकरण सोल्व कर सकते हैं। अब अनुवाद प्रकरण के लिए अब हमको पहले तो 5 लकारों की आवश्यकता होगी, फिर उसके बाद हमको कर्ता भी पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में इजेमान, इंग्लिश में जिस तरह से आप इजेमान तो हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, तो हिंदी में अपन क्या करते हैं? जैसे यह वह, है ना, ये दोनों वो दोनों, ये सब क्या है? कर्ता है। इस तरह से अपने इंग्लिश संस्कृत में क्या होता है? से तौते, त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम, ये सब कौन है? कर्ता है। तो कर्ता को किस तरह से क्रिया के साथ सेट किया जाता है? कि जैसे मान लीजिए जैसा कर्ता वैसी क्रिया। आज हमने कर्ता कैसा रखा? जैसे एक वचन का कर्ता रखा है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। तो देखो कर्ता कितने होते हैं? टोटल अपने कर्ता होते हैं, टोटल जो अपने कर्ता होते हैं वे 9 होते हैं और क्रियाएं भी अपनी 9 ही होती हैं। तो देखो आज अपन कर्ता के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कर्ता है कर्ता। कर्ता कौन कौन होंगे? स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अहम, आवाम और वयम। ये हमारे कौन है? कर्ता है। ठीक है। अब से तौते तो किसके लिए आ गया? पुल्लिंग के लिए आ गया। अब यहीं यदि कोई स्त्रीलिंग का सेंटेंस आ जाता है तो अपन क्या लिख देंगे? सा, ते, ता। ठीक है। और इसी प्रकार से यदि हमारे पास नपुंसक लिंग का आ जाता है तो क्या लिख देंगे? तत्, तत्, ते और तानी। ठीक है। और बाकी जो कर्ता है वो सभी में सेम चलते हैं। ठीक है। ये केवल ये पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए, बाकी जो कर्ता है वो सभी में सेम चलेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। अब जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। तो अब जो नेक्स्ट अपन जो वीडियो लाएंगे उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? लट लकार से रिलेटेड जो कर्ता है उनको उससे जोड़ते हुए मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। यदि इससे रिलेटेड आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।